अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब किसी शख्स पर हद से ज़्यादा परेशानी आ जाए और हद से ज़्यादा हालात उसके ख़राब हो जाए और किसी तरीके से उसको उम्मीद ना हो कि अब मैं क्या करूं, मैं नमाज़ें भी पढ़ रहा हूं, तिलावत भी कर रहा हूं, इस्तिग़फ़ार भी कर रहा हूं और इसी तरीके से गुनाहों से अपने आप को बचा भी रहा हूं, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं है। फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी हम परेशानियों में हैं, हम हालात में गिरे हुए हैं, क्या करना है। कई सारी ख़वातीन के कमेंट इस बात पर आए हुए कि हम परेशान हैं और किसी तरह से हमारे पास वो असबाब नहीं है कि हम अपनी खुशहाली देख सकें और जो है अल्लाह की मुसीबतें और परेशानियां और आजमाइशों में हम गिरे हुए हैं, क्या करें। तो इस मौके पर मैं आपको कुछ अहादीस और इसी तरीके से कुरान करीम की वो आयात आपको सुनाने जा रहा हूँ और कुछ दुआएं जो हमें पढ़ना है, कुछ वो अमल जो हमें करना है। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली देगी और सुकून और इत्मीनान आपको नसीब होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम पर मुसीबत आए और परेशानी आए तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका पर हम नज़र रखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि सब्र आधा ईमान है, सब्र करना आधा ईमान है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और दूसरी जगह फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जो सब्र करने से पाई है। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जो सहाबी रसूल है और जो है खलीफा रसूल है, और आप क्या फरमा रहे हैं कि हमने सब्र से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मुबारका है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मोमिन मर्द और औरत को जान और माल और औलाद में मुसलसल आजमाया जाता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से इस हालत में मुलाकात करता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। क्या हदीस है कि मुसलसल आजमाया जाता है, कभी माल से, कभी जान से, कभी औलाद से, किसी की औलाद नहीं हो रही और इसी तरीके से किसी के पास माल नहीं है और इसी तरीके से किसी को बीमारी से, यानी कई तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदे को आजमाता है। और इस आजमाइश में जो कामयाब होता है अल्लाह तबारक व तआला उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर बेहतरीन अजर व इनाम से उसको नवाजता है और उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को उनके इस अजर का बेहतरीन बदला, जो मुकम्मल बदला है, वो उनको अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाएंगे। और वह उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, जब हालात जो हद से बढ़ जाए और अगर कोई दुश्मन ज़्यादा परेशान कर रहा है, अभी किसी खातून का यही कमेंट था कि लोग हमें ताने दे रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल हो चुका है, तो यही है कि हम अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दें, बस अल्लाह के सुपुर्द कर दे कि बस मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है कि अल्लाह तू ही उससे बदला ले ले, मैं बदला नहीं ले सकता, मैं बदला लेने के काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर वो हिम्मत और ताकत और कुदरत नहीं है कि मैं बदला ले सकूँ। ए अल्लाह तू ही जो है अपने उस बंदे से बदला ले ले, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुश्किलों में फंसा हुआ हूँ और मेरे ऊपर हालात बड़े ख़तरनाक आए। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, ए अल्लाह मैं अपना मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ। कितनी ज़बरदस्त कुरान करीम की आयत है, तमाम मोमिनों को तसल्ली कुरान करीम दे रहा है। इसी तरीके से फरमाए, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपनी निगाह में रखे हुए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को देख रहा है, उनकी परेशानियों को, उनकी मुसीबतों को, उनके हालात को देख रहा है। ज़मीन व आसमान का बनाने वाला अपने बंदों पर निगाहें रखता है कि मेरा बंदा किस हाल में है। और जब हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी बातों को सुनेगा, हमारी मुश्किलों को देखेगा, हमारी मुश्किलों को सुनेगा और आसान करेगा। और फरमाया कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का वली है, उनका मददगार है, उनका कारसाज है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए काफ़ी है, हमारे लिए कारसाज है, हमारे लिए बेहतरीन काम बनाने वाला है, हमारे बिगड़े हुए कामों को आसान करने वाला है। तो ये वो तमाम आयत है
کہ جو ہمیں تسلی دیتی ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرا رب، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، میں بڑی پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں، حالات بڑے سنگین ہیں اور کہیں سے کوئی سبب اور اسباب اور ذریعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے میرے خدا کوئی سبب پیدا فرما دیجئے، کوئی اسباب ہمارے لیے مہیا کر دیجئے۔ رب انی مغلوب فانتصر، کیا زبردست آیت کریمہ ہے۔ تو ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کریں۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہماری بگڑی بنا سکتی ہے، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے، اور کثرت سے ہم ذکر و اذکار کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ یعنی جب ہم زمین والوں کو معاف کر دیں گے، اگر کوئی ہمیں ستا رہا ہے، ہم کہہ دیتے کہ اللہ تجھے معاف کرے، میں نے اپنی طرف سے تجھے معاف کر دیا، تو جانے اور تیرا خدا جانے، تو جانے اور اللہ جانے، میں نے تو اپنی طرف سے معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت میں کہ جب بندے پر پریشانی آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے، اور اپنے دل سے اس کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس شخص پر جو ہے اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ذکر و اذکار کے اندر رہنا ہے۔ اگر کبھی یہ بات ہمارے دل میں آ رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، تو دعا میں گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مانگو۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آتی تو وضو کرتے، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے، اور نماز پڑھ کے پھر اللہ سے مانگتے، اگر نہیں ملتا پھر وضو کرتے، نماز پڑھتے، پھر اللہ سے مانگتے، نہیں ملا پھر وضو کرتے، پھر نماز پڑھتے اور پھر اللہ سے مانگتے، نہیں ملتا تو پھر وضو کرتے اور اچھے سے وضو کرتے، سنت کا جو ہے اہتمام کرتے، وضو کرتے، پھر سکون اور اطمینان سے نماز پڑھتے اور پھر اللہ سے مانگتے۔ وہ صحابہ کی سیرت ہے، وہ جب ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ساری پرابلم دور ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، استقامت کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو کیسے سکون بخشتا ہے۔ تو یہ وہ قرآن کریم کی آیات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ انسانی زندگی کو سکون دینے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بے حد مفید ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، اور اسی طریقے سے آپ تمام کی الجھنوں کو ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔